हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? टीआरएस ऑनलाइन में आप लोगों के स्वागत है। एक नए वीडियो के साथ आया हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हो, रेसा एम्स द्वारा जो कंडक्ट एग्जाम होगा, जो साइंटिस्ट ग्रुप का जो एग्जाम है, उसका डेट आ चुका है। एग्जाम कब कब है सब्जेक्ट्स का। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, जो नोटिस नंबर है 120/2026, 29/7/2026 में ये आया था। तो जो सारा एग्जाम स्टार्ट होगा आपका सितंबर 1 तारीख से लेके साइंटिस्ट टू, सारे डिपार्टमेंट्स का यहाँ पर मेंशन है। जैसे साइंटिस्ट टू इम्यूनोलॉजी, इन बेसिक साइंस, इमरजेंसी मेडिसिन एंड ट्रॉमा सेंटर का जेपीएनए सीटीसी का है। 1 तारीख को एग्जाम है, ठीक है। सेम आपका है साइंटिस्ट टू का, आपका ट्रांसप्लांट इम्यूनोलॉजी एंड इम्यूनोजेनेटिक्स का है 2 तारीख को। देन आपका साइंटिस्ट वन का मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी का है 3 तारीख को। साइंटिस्ट वन का फार्माकोलॉजी को है 5 तारीख को। प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी का साइंटिस्ट वन का है आपका लगभग लगभग 10 कैटेगरी के एग्जाम आपका है 14/9 को। देन आपका 15/9 को एग्जाम है बेसिक साइंस, इमरजेंसी मेडिसिन, बायोस्टैटिक्स, सेल कल्चर फैसिलिटी, कम्युनिटी मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन एंड जेपीएनए टीसीए ट्रॉमा सेंटर, बायो बैंकिंग, एनसीए का एग्जाम भी उसी दिन है। हेल्थ इंफॉर्मेटिक एंड एनालिटिक्स का भी एग्जाम उसी दिन है। 16 तारीख को आपको बायो बैंकिंग झज्जर का है। इंडोक्राइनोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स एनसीए झज्जर का भी 16 तारीख को है, ठीक है। 17 तारीख को क्लिनिकल ट्रायल सीआरई का एग्जाम होगा। बायोइन्फॉर्मेटिक्स एनसीआई झज्जर, सेल कल्चर फैसिलिटी एनसीआई झज्जर। 18 तारीख को आपका गैस्ट्रो इंट्रो एंड एचएनयू का है। ह्यूमन न्यूट्रिशन यूनिट का जो एग्जाम है। क्लिनिकल ट्रायल एनसीआई झज्जर का होगा। मेडिकल ऑन्कोलॉजी, सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर ऑन्कोलॉजी एनसीआई झज्जर का एग्जाम है। 19 तारीख को आपका जेनोमिक्स एनसीआई झज्जर, ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी, रेडियो डायग्नोसिस एंड ट्रांसप्लांट इम्यूनोलॉजी इम्यूनोजेनेटिक्स का एग्जाम आपका 21 तारीख को है। मेडिकल ऑन्कोलॉजी का भी एग्जाम आपका 21 तारीख को है। तो जेनोमिक्स और ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी का एग्जाम आपका एक ही दिन है, 19 तारीख को, याद रखना, रेडियो डायग्नोसिस का। देन आपका 22 तारीख को मेडिकल फिजिक्स का और बायोइन्फॉर्मेटिक्स एनसीएचएच का एग्जाम है 22/9 को। तो मेडिकल ऑन्कोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, ऑन्कोलॉजी एनसीएचएच द्वारा एग्जाम होगा 23 तारीख को। और र्यूमेटोलॉजी का एग्जाम है 24 तारीख को। और ट्रांसलेशनल मेडिसिन इन बेसिक साइंस इमरजेंसी मेडिसिन का पेपर है 25/9 को। तो देखिएगा दोस्तों, ये सारे जो एलिजिबल जो कैंडिडेट है, उनका जो एडमिट कार्ड है 5 दिन पहले ही आपका फ्लैश आउट होगा। तो जो एग्जाम पैटर्न है, थोड़ा सा वो डिस्कस कर लेते हैं। जो एग्जाम 3 घंटे का होगा, आपको सबको मालूम है। एग्जाम आपका 3 घंटे का है पेपर, ठीक है। 200 मार्क्स का पेपर होगा। तो आपका ये सीबीटी फॉर्मेट में है, ठीक है। उसके बाद डिपार्टमेंटल असेसमेंट में होगा उसका, ठीक है। जो कि जो बच्चे यहाँ से क्वालिफाई करेंगे वो वहाँ पढ़ के एग्जाम देंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने पहले यहाँ से निकाल के रखा था, जो नोटिफिकेशन आया था इनिशियली, उसमें इसका प्रॉपरली बाइफिकेशन लिखा हुआ है, जो एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। क्योंकि सबसे पहले जो एग्जाम है 2 पार्ट में अलग अलग जाएगा। आप मान लीजिए इसको ए पार्ट एंड बी पार्ट। जो रिटन एग्जाम है आपका 200 क्वेश्चन का है। चार ऑप्शन होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। करेक्ट होने में 4 नंबर, और गलत होने में आपका 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, याद रखना। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो माफ करना, सही होने पे 1 मार्क्स और गलत होने में 1/3 डिडक्ट होगा। 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन से, ठीक है। देन आपके जो 100 क्वेश्चन, जो करीब 100 क्वेश्चन है, वो आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिसर्च टूल्स, जनरल इंग्लिश, एप्टीट्यूड, अवेयरनेस का क्वेश्चन है, याद रखना। तो ये 100 क्वेश्चन कम नहीं होते। 100 क्वेश्चन मतलब 100 नंबर, और 100 जो है आपके सब्जेक्ट और रिक्रूटमेंट रूल के हिसाब से लिया जाएगा, जो कि सब्जेक्ट ओरिएंटेड होगा। तो ये स्टेज 1 का है। यूआर में मिनिमम आपको 50% लाना पड़ेगा, और अदर कैटेगरी में आपको 45% लाना पड़ेगा फॉर स्प्रिंग, फॉर आपके नेक्स्ट फेज के लिए, प्रमोट के लिए, ठीक है। तो उसके बाद आपका एग्जाम होगा डेस्क्रिप्टिव रिटन टेस्ट, जो कि आपका डिपार्टमेंटल एक डेस्क्रिप्टिव होगा, 2 आवर्स का एग्जाम होगा, 50 मार्क्स का होगा। देन आपका इंटरव्यू राउंड के लिए आगे आप प्रोसीड होगे, ठीक है। ओके, सो थैंक यू गाइस। आप लोग मन लगा के मेहनत करिए फॉर रेसा एग्जामिनेशन। ये बहुत ही कम टाइम में आता है, 3 4 4 साल साल बाद आता है। तो ध्यान से आप
पढ़ाई करिए, रिसर्च मेथोडोलॉजी वगैरह, स्टैटिस्टिक्स वगैरह, बायोएथिक्स वगैरह से इसको स्ट्रॉन्ग करिए और देखते रहिए टीआरएस ऑनलाइन। अगर आपको कोई भी सहायता चाहिए होगा रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड एथिक्स में, तो आप हमें कमेंट करना। थैंक यू सो मच। ओके, ऑल द बेस्ट।